सुप्रभातम बच्चों। आपको दिग्दर्शिका का जो प्रथम पाठ है वंदना वो पढ़ाया गया है। एकादश के जो हमारे भैया बहन हैं उनके लिए दिग्दर्शिका से जो हिंदी में अनुवाद आता है उसको पढ़ना बहुत आवश्यक है। उसको ध्यानपूर्वक पढ़ें क्योंकि 14 नंबर का आता है और संदर्भ सहित पूछता है, तो आपको संदर्भ भी याद होना चाहिए। आज हम बच्चों पढ़ेंगे प्रयागः। दिग्दर्शिका का जो दूसरा पाठ है प्रयागः। प्रयागः आप जानते हैं इस समय जिसे इलाहाबाद कहते हैं, वह जो प्रयाग है उसके विशेषताओं का वर्णन इसमें किया गया है। बच्चों आपको संदर्भ लिखना है। प्रस्तुत शीर्षक हमारी पाठ्य पुस्तक के प्रयागः प्रस्तुत अंश, शीर्षक नहीं गलती हो गया, प्रस्तुत अंश या प्रस्तुत अनुच्छेद कुछ भी लिख सकते हैं, हमारी पाठ्य पुस्तक के प्रयागः शीर्षक से उद्धृत किया गया है। इसमें प्रयाग की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। आप वो पैराग्राफ जो है पढ़ेंगे उसमें जो विशेषता लिखी होगी उसके विषय में लिखेंगे। संदर्भ लिखना इसलिए आवश्यक है क्योंकि संदर्भ 2 नंबर का है बच्चों। तो 2 नंबर के लिए आपको यह याद रखना बहुत आवश्यक है कि लिया कहाँ से गया है। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रयागः। हमारे साथ साथ पढ़ेंगे। पुस्तक की सहायता से पढ़े हैं तो पुस्तक खोल लीजिए, अन्यथा आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा, इसके मेरे साथ साथ आप दोहराएंगे। जहां हम संधि विच्छेद करेंगे वहां पेंसिल से रेखांकित करके संधि विच्छेद करते रहेंगे। पढ़ने में और अर्थ निकलने में दोनों में आपको सुविधा मिलेगी। तो मेरे साथ पढ़ेंगे बच्चों। भारतस्य उत्तर प्रदेश राज्ये प्रयागस्य विशिष्टं स्थानम् अस्ति। अत्र ब्राह्मणः प्रकृष्ट याग कारणात् अस्य नाम प्रयागः अभवत्। गंगा यमुनयोः संगमे शीताशीते जले स्नात्वा जनाः विगतकल्मषाः भवन्ति इति जनानां विश्वासः। अमायां पौर्णमास्यां संक्रान्तौ च स्नानार्थिनाम् अत्र महान् सम्मर्दः भवति। प्रतिवर्षं मकरं गते सूर्ये माघमासे तु अनेक लक्षाः जनाः अत्र आयन्ति। मासम् एकम् उषित्वा, मासम मौसा के से हो गया ए बचा एकम उषित्वा, एकम उ बचा उषित्वा, मासम एकम उषित्वा। देखो 3 बार इसे संधि विच्छेद किया गया है। च संगमस्य पवित्रेण जलेन विदुषां महात्मनां म उपदेशामृतेन च आत्मानं पावयन्ति। अस्मिन् एव पर्वणि महाराज श्रीहर्षः प्रति 5 वर्षम् अत्रागत्य सर्वस्वम् एव याचकेभ्यो दत्त्वा मेघ इव पुनः संचयार्थं स्वराजधानीं प्रत्यागच्छत्। फिर से देखेंगे। भारतवर्षस्य शाब्दिक अर्थ देखते चलेंगे। भारतवर्षस्य षष्ठी एकवचन है। भारतवर्ष के उत्तर प्रदेशे सप्तमी एकवचन। राज्ये राज्य में। प्रयागस्य प्रयाग का विशिष्ट महत्वपूर्ण स्थानम अस्ति, स्थान है। अत्र यहाँ ब्राह्मणः ब्रह्मा के द्वारा प्रकृष्ट याग कारणात्, प्रकृष्ट श्रेष्ठ कोटि के, याग माने यज्ञ, कारणात् किए जाने से, पंचमी भक्ति है। अस्य नाम प्रयागः अभवत्, इसका नाम प्रयाग हुआ। अस्य इसका नाम प्रयागः अभवत्, अब वह हुआ। गंगा यमुनयो, गंगा और यमुना के संगम पर, संगमे सप्तमी एकवचन है। शीताशीत जले, शीताशीत श्वेत और श्याम जल में, स्नात्वा स्नान करके, जनाः लोग, विगत कल्मषाः पाप रहित,
भवन्ति होते हैं इति ऐसा जनानाम लोगों का विश्वास है। अमायाम अमावस्याएं पौर्णमास्याम पूर्णिमायाम की और संक्रांतौ संक्रांति वर्ष में 2 बार आती है, मेष संक्रांति और मकर संक्रांति। च स्नानार्थनाम स्नान करने वालों का, स्नानार्थी नाम स्नान करने वालों का, अत्र यहाँ महान बहुत बड़ा संवर्ध भीड़ भवती होती है। प्रतिवर्षम प्रत्येक वर्ष मकरम गते सूर्य, जब सूर्य मकर राशि पर पहुँचता है, माघ मासे माघ के महीने में अनेक लाख कई लाख जना लोग अत्र यहाँ आयंति आते हैं, मासम एकम एक महीने उषित्वा रहकर, और संगम के पवित्रेण जलेन पवित्र जल से विदुषाम विद्वानों के, महात्मनाम महात्माओं के, उपदेशामृतेन उपदेश रूपी अमृत से, उपदेशामृतेन उपदेश रूपी अमृत से आत्मानम अपने आप को पावयंती पवित्र करते हैं। अस्मिन एव पर्वणि, इस ही पर्व पर, ये भी सप्तमी है, पर्वणि इस ही पर्व पर महाराज श्री हर्ष, महाराज हर्ष का नाम आप जानते हैं, प्रतिवर्षम प्रत्येक वर्ष आगत्य आकर, सर्वस्वम एव सब कुछ ही, याचकेभ्यो याचकों के लिए, भिक्षुकों के लिए, दत्वा देकर, मेघ इव बादल की तरह पुनः फिर से संचयार्थम एकत्रित करने के लिए, स्वराजधानी अपनी राजधानी को प्रत्यागच्छत लौट जाते हैं। शाब्दिक अर्थ फिर से देखिए बच्चों। भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग का विशेष स्थान है। यहाँ ब्रह्मा के द्वारा श्रेष्ठ कोटि का यज्ञ करने के कारण इसका नाम प्रयाग हुआ। गंगा यमुना के संगम पर श्याम श्वेत जल में स्नान करके, श्याम श्वेत क्यों कहा गया? गंगा जी का जल श्वेत, यमुना जी का जल श्याम, तो श्याम और श्वेत जल में स्नान करके लोग विगत कल्मषाह पाप रहित होते हैं, ऐसा लोगों का विश्वास है। अमावस्या में और पूर्णिमा में, संक्रांति में स्नान करने वालों का यहाँ बहुत अधिक भीड़ होता है। प्रत्येक वर्ष जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, उस समय माघ मास में कई लाख लोग यहाँ आते हैं और एक महीने रहकर उषित्वा निवास करके, अर्थात कल्पवास करते हैं जो लोग, उनको कहते हैं। संगम के पवित्र जल में स्नान करके विद्वानों के और महात्माओं के उपदेश रूपी अमृत को प्राप्त करके स्वयं को पवित्र करते हैं। महात्मा और बड़े बड़े विद्वानों की कथाओं को सुनते हैं, उपदेश को सुनते हैं और उस उपदेश रूपी अमृत से स्वयं को पवित्र करते हैं। इस ही पर्व पर महाराज श्रीहर्ष प्रत्येक 5 वर्ष पर यहाँ आकर स्वयं एवं अपना सब कुछ, सर्वस्वम एवं अपना सब कुछ, याचकेभ्यो दत्वा भिखारियों के लिए देकर, मेघ बादल के समान, जैसे बादल वर्षा होने के बाद पुनः जल के लिए नए बादलों का निर्माण करता है, उसी प्रकार बादल की तरह पुनः संचयार्थम, अर्थ एकत्रित करने के लिए, धन एकत्रित करने के लिए अपनी राजधानी लौट जाते थे। बच्चों, ऐसा माना जाता है कि जो श्री हर्ष, महाराज हर्ष थे, प्रत्येक 5 वर्ष में प्रयाग जाते थे और अपना सब कुछ वहाँ दान देने के पश्चात केवल एक लंगोट के धारण करके, केवल मात्र उस लंगोट में अपने घर वापस आते थे, मिट्टी के पात्र में भोजन करते थे और पुनः अपने पराक्रम से 5 वर्ष में उतना ही धन एकत्रित कर लेते थे, ऐसा उनके विषय में कहा जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, इसे दोहराएंगे फिर से। अगला
अनुच्छेद देखिए, ध्यान से देखेंगे। ऋषेः, आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ऋषेः भारद्वाजस्य आश्रमः अपि अत्रैव अस्ति। ऋषेः अत्रैव, अत्र एव वृद्धि संधि है यहाँ पर। ऋषेः भारद्वाजस्य आश्रमः अपि अत्रैव अस्ति यत्र पुरा 10,000 विद्यार्थिनः अधीतिनः आसन्। पितुः आज्ञां पालयन् पुरुषोत्तमः श्रीरामः अयोध्यायाः वनं गच्छन् कुत्र मया वस्तव्यम् इति प्रष्टुम् अत्रैव भारद्वाजस्य समीपम् आगतः। चित्रकूटमेव त्वत्निवासयोग्यम् उचितं स्थानम् इति तेनादिष्टः। रामः सीतया लक्ष्मणेन च सह चित्रकूटम् अगच्छत्। अब शाब्दिक अर्थ देखेंगे। ऋषेः, ऋषि भारद्वाज के आश्रम, आश्रम भी अपि माने भी, अत्रैव यहाँ ही, अत्र एव यहाँ ही अस्ति है। यत्र जहाँ पूरा प्राचीन काल में 10,000 10,000 विद्यार्थी अधीतिनः अध्ययन करने के लिए आसन थे। पितुः, पिता की आज्ञा, पितुः देखो षष्ठी भक्ति है, आज्ञाम आज्ञा को, पालयन पालन करते हुए, पुरुषोत्तम श्री राम पुरुषों में श्रेष्ठ श्री राम, अयोध्यायाः अयोध्या से वनम गच्छन वन को जाते हुए, कुत्र मया वस्तव्यम मुझे कहाँ रहना चाहिए, कुत्र कहाँ मया मेरे द्वारा वस्तव्यम रहना चाहिए, इति प्रष्टुम यह पूछने के लिए, अत्रैव यहाँ ही, भारद्वाजस्य भारद्वाज के समीपम समीप आगतः आए हुए थे। बहुत प्राचीन काल की बात है बच्चों, इसलिए ये जो आप इसमें पढ़ रहे हैं यह कर्मवाच्य है और अनद्यतन भूत, इसे कहेंगे चित्रकूटम एवं त्वत् निवास योग्यम। चित्रकूट ही, चित्रकूटम एवं चित्रकूट ही त्वत् निवास योग्यम तुम्हारे निवास के योग्य है। उचितम स्थानम तुम्हारे निवास योग्य उचित स्थान है। इति ऐसा तेन आदिष्टः राम उनके द्वारा राम को आदेश दिया गया। कर्मवाच्य है। सीतया लक्ष्मणेन च सह सीता लक्ष्मण के साथ चित्रकूटम अगच्छत चित्रकूट को गए। अब फिर से अर्थ देखेंगे। ऋषि भारद्वाज के आश्रम भी यहाँ है। यहाँ प्राचीन काल में 10,000 विद्यार्थी अध्ययन किया करते थे। अधीतिना अस्ति अध्ययन करने के लिए हुआ करते थे। पिता की आज्ञा का पालन करते हुए पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या से वन को जाते हुए हमें कहाँ रहना चाहिए, ये देखो कामा में है। इति प्रष्टुम ऐसा पूछने के लिए भारद्वाज के समीप आए हुए थे। जब भगवान श्री राम वनवास को जा रहे थे तो पहले भारद्वाज के पास पहुँचे और वहाँ इन्होंने पूछा कि हे ऋषि मुझे कहाँ रहना चाहिए, ऐसा। तो चित्रकूटम एवं त्वत् निवास योग्यम, चित्रकूट ही तुम्हारे निवास योग्य उचित स्थान है, ऐसा उन्होंने आदेश दिया। किसने? भारद्वाज ने। राम सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट चले गए थे। तो रामायण में बच्चों ऐसा आया हुआ है कि जब श्री राम ने पूछा था भारद्वाज से कि मुझे कहाँ रहने योग्य स्थान है, तो भारद्वाज ने कहा था कि आप स्वयं जानते हैं कि आपको कहाँ रहना है, मुझसे क्यों पूछते हैं। फिर भी उन्होंने उन्हें चित्रकूट जाने का आदेश दिया था या सुझाव दिया था कि आप चित्रकूट में रहिए, चित्रकूट आपके लिए उचित स्थान है। क्योंकि वह मंदाकिनी नदी के किनारे, तमसा नदी के किनारे बसा हुआ था, तो उन्होंने सोचा कि वहाँ हर प्रकार की सुविधा है। आगे है कि पुरा वत्स नामकम एकम समृद्धम राज्यम आसीत। साथ साथ दोहराते रहेंगे, पढ़ने में आसानी होगी। पुरा
वत्स नाम एकम समृद्धम राज्यम आसीत् अस्य राजधानी कौशाम्बी इतः नाति दूरे अवर्तत। नाति दूरे अवर्तत, जो वक्र रेखा है उसे अवग्रह कहते हैं, उसे अ पढ़ते हैं। नाति दूरे अवर्तत। अस्य राज्यस्य शासकः महाराज उदयनः वीरः अप्रतिम सुंदरः ललित कलाभिज्ञश्च आसीत्। यमुना तटे आधुनिक सुजामन ग्रामे तस्य सुयामुन प्रासादस्य ध्वंसावशेषाः तस्य सौंदर्यानुरागं खापयन्ति। प्रियदर्शी सम्राट अशोकः कौसम्याम् एव स्वशिलालेखम् अकारयत्, यो अधुना कौसम्ब्याः आनीय प्रयागस्य दुर्गे सुरक्षितः। अर्थवा बता दे इसका। हाँ, तो वहाँ तक उसका कहने मतलब यही है। हम समझे, रोक रहे हैं। यहाँ तक ही बता दिया, 2-3 मिनट के अंदर। ध्यान से देखेंगे बच्चे, शाब्दिक अर्थ देखिए। शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो समझ में तुरंत आएगा। पूरा प्राचीन काल में वत्स नामकम, वत्स नाम का, एकम एक, समृद्धम समृद्धशाली, राज्यम राज आसीत था। वत्स नाम कम, नाम कम पढ़ेंगे तो म कम से मिलेगा, ए बचेगा तो एकम हो जाएगा। आप सोचेंगे कैसे हो गया। पूरा वत्स नाम कम, प्राचीन काल में वत्स नाम का, एकम समृद्धम समृद्धशाली राज्यम आसीत। अस्य इसकी राजधानी कौशाम्बी, कौशाम्बी नाम की थी। इतः यहाँ से न अति दूरे अवर्तत। न अति दूर माने समीप, न अति दूर, यदि कोई दूर नहीं है तो क्या है, समीप है। अस्य राज्यस्य शासकः, इसके राज्य का शासक महाराज उदयन, महाराज उदयन, वीरः वीर, अप्रतिम सुंदरः अप्रतिम सुंदर, जिसकी सुंदरता की किसी से तुलना न की जा सकती, ललित कलाभिज्ञश्च आसीत्, और ललित कलाओं को जानने वाला था। ललित कला क्या है, नृत्य, वाद्य, गीत, ललित कलाएं हैं। यमुना तटे, यमुना के तट पर, आधुनिक इस समय सुजामन नाम के गांव में, तस्य उसका, सुयामुन प्रासादस्य, सुयामुन प्रासाद माने भवन का, ध्वंसावशेष खंडहर, उसके सौंदर्यानुरागम ख्यापयंत, उसके सौंदर्य के प्रति जो अनुराग था, सौंदर्य के प्रति जो प्रेम था उसको बताता है। प्रियदर्शी सम्राट, सम्राट अशोक कौशाम्ब्या में ही शिलालेखम अकारयत, अपना शिलालेख बनाया, जो इस समय कौशम्ब्या से ले आकर प्रयाग के दुर्ग में सुरक्षित है। अब पूरा हिंदी सुनेंगे बच्चों। प्राचीन काल में वत्स नाम के एक समृद्ध राज्य था। इसकी राजधानी कौशाम्बी इससे बहुत ही समीप हुआ करती थी। इसके राज्य का शासक महाराज उदयन अत्यंत ही वीर, अप्रतिम सुंदर, ललित कलाओं को जानने वाला था। यमुना तट पर आधुनिक इस समय सुजावन नाम के ग्राम में उसके सुयामुन प्रासादस्य, इसका जो खंडहर है, उसके महल का जो खंडहर है, उसके सौंदर्य के प्रति जो प्रेम था उसको आज भी उसकी ख्याति को फैलाता है, उसको प्रस्तुत करता है, दिखाता है, बताता है कि वह सौंदर्य के प्रति कितना प्रेम रखता था। प्रियदर्शी सम्राट अशोक, प्रियदर्शी सम्राट अशोक कौशम्ब्याम एवं कौशम्ब्या से ही अपने शिलालेख को, प्रियदर्शी सम्राट अशोक कौशम्ब्या में ही अपने द्वारा बनाए गए शिलालेख को बनवाया, जो इस समय यो अधुना, पूर्वरूप संधि है यहाँ पर, वक्र रेखा को मैंने बताया, अवग्रह कहते हैं, यो अधुना, जो इस समय कौशम्ब्या आनी, कौशम्ब्या से ले आकर प्रयाग के दुर्ग में सुरक्षित किया गया है। समझ में आ गया होगा बच्चों। आप जितना पढ़ाया गया उसको दोहराएंगे और प्रत्येक शब्द का अर्थ
तत्काल आप अपने पेंसिल से लिख लिया कीजिए, जिससे पढ़ने में आपको सुविधा हो। दूर आने के पश्चात अगली कक्षा में आपको इसके आगे पढ़ाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।